मारने के लिए खड़ा हो जाता है। अब भगवान ने कहा कि बोले तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं अपने गले का हार बनाऊंगा। भगवान शंकर ने सर्प को अपने गले का हार बनाया और जिस सर्प को देखने से भाइयों बहनों हम डंडे लेते हैं ना, वही सर्प जब भगवान शंकर के साथ में जुड़ जाता है तो पूजा के योग्य हो जाता है, उसको हम लोग पूजने लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में बिच्छू भगवान के पास में गया, बोले भगवान छोटा सा शरीर दिया, मनुष्य को दिखा तो बिल्कुल पत्थर लेता और मारने के लिए खड़ा हो जाता है। बोले तू चिंता मत कर, सर्प को गले का हार बनाया, तुझे कानों का आभूषण बना लूंगा। और भगवान ने बिच्छू को कानों का आभूषण बना दिया। अब बिच्छू भगवान के साथ में जुड़ गए तो वो भी पूजा के योग्य हो गए। उसके बाद में नंदी बैल भगवान के पास में गया। पहले ऐसा कोई वाहन हुआ नहीं करते थे, पूरे के पूरे अधिकांश 80% काम बैलों से हुआ करते थे। बोले भगवान मनुष्य इतना ज्यादा जोतता है, इतना ज्यादा जोतता है कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती, इतना काम करना पड़ता है। बोले तू चिंता मत कर, तुझे अपना खुद की सवारी बना लूंगा। भगवान शंकर से जुड़ने के बाद में वो सर्प जिसके दांत के भीतर विष होता है वो पूजा के योग्य बन जाता है। बिच्छू जिसके पूंछ में विष होता है वो पूजा के योग्य बन जाता है। और वो बैल जो कि बेचारा मेहनत करता है, जीवन भर मेहनत करता है, वो पूजा के योग्य हो जाता है। उसी प्रकार अनामिका उंगली भगवान के पास में गए, उसने कहा कि बोले भगवान सबने काम बांट लिए, बोले तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तब तक चिंता मत कर। उसी प्रकार भूत लोग भी गए थे भगवान शंकर के पास में, बोले भगवान ये जब तांत्रिक हमें पकड़ लेते हैं तो कोई जमीन के भीतर गाड़ देता है, न जाने गुलामों के जैसे हमसे काम करवाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम भी चिंता मत करो, तुम्हें भी भगवान शंकर का शिवगण बनाऊंगा। और भगवान शंकर की पहली बारात ऐसी थी जिसमें भूतगण भी उनके साथ में होके गए थे, पता है ना आप लोगों को। तो अनामिका उंगली से कहा बोले तू चिंता मत कर, तो एक काम करना, चंदन जैसे शीतल और सुगंध से युक्त गुणों को अपने ऊपर लेना, उसके बाद में स्वयं अपने मस्तक पे लगाना और पूजा करते समय मेरे ऊपर लगाना। भाई बहनों, तब से हमारी पूजा का जो कार्य होता है किससे होता है? अनामिका उंगली से। क्योंकि कहते हैं कि ये उंगली जो होती है विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है। बाकी सारे उंगलियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार है, लेकिन ये उंगली जो है इसमें विकार नहीं है। इसलिए भगवान का पूजन और चंदन जैसे गुणों को जब धारण करने का अवसर आता है तो अनामिका उंगली में करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि मस्तक पे ही क्यों लगाते हैं? और भी कहीं लगा सकते थे, मस्तक पे ही क्यों? भाई बोले यहाँ पे षटचक्र है, और षटचक्र जिस प्रकार एक ड्राइवर पूरे गाड़ी का संचालन करता है, यदि ड्राइवर गड़बड़ सड़बड़ रहा तो गाड़ी कभी भी ले जाके गड्ढे में डाल सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन ड्राइवर यदि अच्छा रहा तो भाई बहनों निश्चित रूप से निश्चित उद्देश्य तक व्यक्ति पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो ड्राइवर का कार्य करता है, जो आज्ञा चक्र है, वो शीतल रहना चाहिए, सुगंधित रहना चाहिए। भाई बहनों इसके मस्तक पे धारण करते हैं तिलक को। चाहते तो कहीं पे भी कर सकते थे, अन्य भी तो शरीर के अंग है, लेकिन वहां पे धारण नहीं करते। अच्छा, उसके बाद में हम लोग क्या कहते पता है? परस्पर स्नेह भाव से एक दूसरे को चंदन लगाए। क्यों लगाए? क्या होता है कई कार्यक्रमों में हमारे पड़ोस में वो व्यक्ति कभी बैठा रहता है जिससे हमारी कभी आज तक पटी नहीं, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। अब पंडित जी ने मंच से निर्देश कर दिया है कि एक दूसरे को परस्पर स्नेह भाव से चंदन लगाए। अब वो बगल में मुड़ता है, उसको पता भी नहीं कि मेरे बगल में कौन है, इसको नहीं पता कि मेरे बगल में कौन है। अब वो बगल में मुड़ता है, वो बगल में मुड़ता है, बोलता है ये तो मेरा जाति दुश्मन है। लेकिन पंडित जी ने कहा है तो न चाहते हुए चंदन लगाता है, और चंदन लगाने के बाद में भाई बहनों की जाति दुश्मनी खत्म हो जाती है। इसलिए परस्पर इसमें भाव से चंदन लगाने का कार्य बताया जाता है। इसलिए आप सभी लोग अनामिका उंगली में चंदन की रज को ले ले, उस पर ध्यान टिकाए, तत्पश्चात परस्पर स्नेह भाव से एक दूसरे को चंदन लगाइए। भावना करें हमारा मस्तिष्क शांत रहे,